नमस्ते, जय हिंद। जब से दिव्या गोस्वामी केस में जजमेंट आया है और जब से 15 दिसंबर 2020 का जीओ आया है, उसके बाद सचिव प्रयागराज ने 17 दिसंबर 2020 को एक ये परिपत्र जारी किया है। इस सर्कुलर के बाद सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं कि क्या होगा। इस सर्कुलर के अंदर जो समस्याएं हैं, जो पॉलिसी में बदलाव किया गया है, उसको लेकर न्यूज़पेपर में आज न्यूज़ भी आई है। सभी को देखेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका iTop एकेडमी में। यहाँ पर आपको जूनियर स्कूल्स, टीजीटी, पीजीटी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ये जो 17 दिसंबर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है परिपत्र, इसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 2 है और उसके बाद जो पैराग्राफ आगे आया है, इसका जो दूसरा पेज है ये रहा। इसके अंदर जो पैराग्राफ नंबर 5 है, इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, परेशानी हो गई है और इसकी पुष्टि आज जो न्यूज़ के अंदर समाचार आए हैं उससे भी हो गई है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पॉलिसी के अंदर बदलाव किया गया है। पहले जो पॉलिसी थी ट्रांसफ़र को लेकर पुरुष और महिला की, उसके अंदर अब इन पैराग्राफ्स 2 और 5 के द्वारा मुसीबतें बढ़ गई हैं। पैराग्राफ 2 के अंदर क्या बताया गया है? पैराग्राफ 2 के अंदर बोला गया है कि जो पुरुष ऐसे हैं जिनके ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष की सर्विस पूरी हो चुकी है और ऐसे ही जो महिलाएं उनकी ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष की सर्विस पूरी हो चुकी है, वही जो है ट्रांसफ़र के लिए पात्र होंगे। अब ऐसे में जो इसका 5 प्रस्तर है उसके अंदर आप देख भी सकते हैं, जो प्रस्तर 5 है इसका, उसके अंदर बोल रखा है कि ऐसे लोग जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और 2 वर्ष का कार्यकाल महिलाओं का पूरा नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को एनआईसी के पोर्टल पर फ्लैग कर दिया जाए, यानी उनको आइसोलेट कर दिया जाए, आइडेंटिफाई कर दिया जाए और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। यानी कार्रवाई का मतलब है उनके आवेदन या तो निरस्त कर दिए जाएंगे या फिर उनको इस मामले में सूचित कर दिया जाएगा। साथ में अर्हता तिथि की भी बात है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं जो आज न्यूज़ आई है उसके अंदर क्या बताया गया है। तो हमारे पास जो न्यूज़ है वो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में 5 वर्ष और 2 वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए दावेदार। तो जो हमने बात बताई है उसके बारे में ही इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है। इस न्यूज़ के अंदर उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें सब बताया गया है कि जो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी हैं, ऐसे मेल कैंडिडेट जो 5 वर्ष की सर्विस पूरी करते हैं, वो विभाग के अंदर वही लोग होंगे जो 72,825 भर्ती में आए थे। उसके बाद आने वाली कई भर्तियां हैं, 15,000, 16,448 है, 12,000 है, उससे पहले भी 14,000 के लगभग भर्तियां हुई थी, 9,000 अलग अलग उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वो सब इससे बाहर हो रहे हैं। केवल और केवल ऐसे मेल कैंडिडेट जिन्होंने 2011 का टीईटी के बाद जो भर्ती हुई थी 72,825 वाली, उसके अंदर जो आते हैं केवल वही इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। साथ में महिलाओं के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, महिलाएं 2 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद अपने आवेदन को कर पाएंगी। याद होगा आपको, दिव्या गोस्वामी वाले केस में महिलाओं को दूसरा अवसर दिया गया था। वो दूसरा अवसर केवल उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी शादी नौकरी लगने के बाद हुई है और उससे पहले वो अनमैरिड रहते हुए एक ट्रांसफ़र ले चुकी हैं। तो सारा मामला इसी को लेकर है। इसमें यही बता रखा है कि जो वैकेंसीज थी 72,825 और साथ में एक वैकेंसी थी 29,000, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि यही जो है स्थानांतरण के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस तरीके से बाकी सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। साथ में एक यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखिए, जो ट्रांसफ़र थे वो 3 तरह के थे। एक तो टोटली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है और आपको जिले की चॉइसेस भरनी है। दूसरे थे म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जहाँ पर आपकी बातचीत पहले से किसी से हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पर वो लोग आपस में कॉन्टैक्ट करके कर पाते हैं। और तीसरा है जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें भी 2 तरह के ट्रांसफ़र होते हैं, म्यूचुअल और फिर ब्लॉक की चॉइसेस ली जाती हैं। तो इस तरह के बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के ट्रांसफ़र, इंटर और इंट्रा, उनके अंदर भी 2 टाइप्स के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें फीमेल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इसके अंदर म्यूचुअल के ट्रांसफ़र का एक केस ये आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या हुआ था कि एक सज्जन जो है वो प्रयागराज के थे और एक सज्जन थे बलिया के। तो इनमें से एक का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था और एक का 3 वर्ष का हो चुका था। और अब जो ये 17 दिसंबर की विज्ञप्ति जो आई है, जो सर्कुलर के बाद आएगी, तो उसमें एक तो 5 वर्ष के लिए एलिजिबल है, यानी वो तो इसको पार कर जाएंगे, लेकिन जो दूसरे हैं वो 3 वर्ष हैं, इसलिए वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी म्यूचुअल की जो एक घर पहुंचने की एक चाह थी वो अब नहीं पूरी हो पाएगी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। तो ये पूरी न्यूज़ थी। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्या है? अब वो गुड न्यूज़ है या नहीं है वो भी बाद में पता चलेगा। ये देखते हैं, जिले में शिक्षकों के साल में 2 बार तबादले हो सकेंगे। यानी बात हो रही है इंटर डिस्ट्रिक्ट की, यानी जो जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में बता रखा है कि साल में 2 बार हो सकेंगे। जब इस न्यूज़ को हम पूरा पढ़ते हैं तो इसके अंदर पता चलता है कि ये परस्पर स्थानांतरण को लेकर है। देखिए, सरकार के द्वारा बार बार जो है कोशिश की जाती है कि वो हर वर्ग को खुश रख सकें। अब उन्होंने यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात तो कह दी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को अप्रैल 2021 से शुरू होने से पहले ही करने की योजना है। अब इसमें साथ साथ इस न्यूज़ के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि यह ट्रांसफ़र तब होगा जब जो
इंटर डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही म्यूचुअल वाली होगी। तो अब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है उसके अंदर मामला जैसे हमने बताया उस परिपत्र और उस शासनादेश के बाद थोड़ा बदल गया है, तो क्या फिर से वो कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाएगा? क्योंकि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो पहले 3 वर्ष की पूरी अवधि को पूरा कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बाहर हो जा रहे हैं अब इस वाले सर्कुलर से, तो क्या वो चैलेंज नहीं करेंगे इसको कोर्ट के अंदर? बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद कोर्ट के अंदर जब चैलेंज करेंगे, देख लेते हैं एक बार शासनादेश, तो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, उसको हमने इसके अंदर नहीं रखा है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था उसको ही रख दिया है बस। ये हमारे पास है, तो इसके अंदर जो ये इसका पैरा 2 है ये वाला, और इसी तरीके से पैरा 5 है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा। जब चैलेंज किया जाएगा तो चैलेंज करने के लिए कोई आपके पास बेसिस होना चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए। अब जो ट्रांसफ़र होता है वो राइट नहीं होता है किसी का, वो स्टेट पॉलिसी होती है। अब उसके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि भाई खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम बदले जा रहे हैं, तो वो भी कोर्ट देखेगी, कोर्ट तय करेगी यदि कोर्ट में मामला जाता है कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। साथ में ये जो पैराग्राफ 2 है, जो ट्रांसफ़र को लेकर नियम बनाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे अध्यापक सेवा चयन नियमावली है, जैसे टीचर सर्विस रूल्स हैं, इसी तरीके से नियमावली इनको लेकर भी है। तो उसके अंदर जो पोस्टिंग और रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, तो वहाँ पर ये जो पैराग्राफ 2 है, क्या ये उसका उल्लंघन करता है या फिर वो उसके साथ सही बैठता है? दोनों चीज़ को जो है कोर्ट जज करेगी, उसके बाद देखेगी कोई स्टे देना है नहीं देना है, कंटिन्यू रहेगी, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि मामला अब कोर्ट में जाना तय है। तो आप आगे इसी तरह की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए। साथ में हम बहुत जल्दी तैयारी करने वाले हैं अपनी वेबसाइट शुरू करने की, जहां पर हम आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस जूनियर टीचर्स का, टीजीटी का, पीजीटी का कैसे तैयार करना है, और टॉपिक वाइज स्टडी कर पाएंगे। जो टीचर्स इच्छुक है पढ़ाने के वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। iTop अकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।